आरबीआई के बाहर ममता और केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों को हो रही है परेशानी। लोगों ने कहते हैं घर घर में चोर है, लोगों ने रो रहा है। ममता और केजरीवाल ने आरबीआई के बहाने सरकार को घेरा, बोले नोटों के निकाले जाने और छापे जाने का नहीं है कोई आंकड़ा। यहाँ पे ये इनके ऑफिसर्स आरबीआई के बता रहे हैं कि इनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कितने नोट विड्रॉ किए, कितने नोट और छापने की जरूरत है, कितने नोटों की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई के बाहर केजरीवाल और ममता की सियासत को तगड़ा झटका, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी गए केजरीवाल और ममता बनर्जी, नोटबंदी के फैसले के खिलाफ जमकर बरसे दोनों। नोटबंदी को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है केंद्र का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी का सीधा हमला, बोली कोई नहीं जानता पीएम के दिमाग में क्या चल रहा है। नोटबंदी के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में बवाल, राज्यसभा में कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री से सदन में बयान की मांग। संसद में विपक्ष ने की नोटबंदी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग, कांग्रेस बोली जब तक पूरी नहीं होगी मांग ठप रहेगी सदन की कार्रवाई। सरकार ने नोटबंदी पर कांग्रेस की मांग को भी, उस पर जेपीसी बन जाए। बजट जब हम पेश करते हैं उससे भी एक महीना पहले स्पेक्युलेटिव खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं। इस पे जेपीसी थोड़ी ना बैठ। राज्यसभा में बहस के दौरान गुलाम नबी आजाद के बयान पर हंगामा, कांग्रेस नेता ने उड़ी हमले से की नोटबंदी की तुलना। नोट की लाइन में मौत और आतंकी हमले से तुलना से भड़का सत्ता पक्ष, कांग्रेस से की माफी की मांग। इससे देश के लोगों में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी का विरोध करने वाली पार्टियों पर अमित शाह का पलटवार, बोले वो खुद को कर रहे हैं एक्सपोज। बैंकों ने नोट बदलवाने पर सरकार का अहम फैसला, कल से एक बार में सिर्फ 2000 रुपए ही बदलवा सकेंगे लोग। नोट बदलवाने को लेकर तीसरी बार बदली सरकार की नीति, पहले 4000 फिर 4500 और अब 2000 हुआ लिमिट। नोट बदलवाने की लिमिट 2000 करने का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा और बिगड़ेंगे हालात। शादी वाले घरों में सरकार ने भेजी राहत की खबर, कार्ड दिखाकर बैंकों से लोग निकाल सकते हैं 2.5 लाख रुपए। किसानों को भी सरकार ने दी छोटी राहत, खाद और बीज खरीदने के लिए 25,000 रुपए तक निकालने की छूट। केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने दी राहत, 10,000 रुपए एडवांस सैलरी का फैसला। नोटबंदी के बाद बैंकों ने घटाई ब्याज दरें, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी ने एफडी की दरों में किया 0.25% तक कटौती का ऐलान। नोटबंदी के 10 दिनों बाद भी बहुत ज्यादा नहीं बदले हालात, बैंकों और एटीएम में लोगों को दिखी लंबी लाइन। सरकार का दावा जल्द सुधरेंगे हालात, वित्त मंत्री बोले पिछले 3 दिनों से थोड़ी कम हुई है परेशानी। जल्द सामान्य रूप से चालू हो जाएंगे एटीएम, वित्त मंत्री का दावा, युद्ध स्तर पर चल रहा है रिकैलिब्रेट। नोटबंदी ने बैंक कर्मचारियों को भी किया परेशान, तमाम परेशानियों के बावजूद लगातार करना पड़ रहा है काम। जितनी दिक्कत में मैं चल रहा हूँ मुझे पता है, इतना पेन होता है मुझे तो जाके, लेकिन गाने से क्या होगा, नौकरी तो करनी। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर नोटों की उपलब्धता का दिलाया भरोसा, कहा ग्राहक न घबराएं और घरों में नोटों की जमाखोरी न करें। नोटबंदी के बीच हाईवे पर सफर करने वालों को सरकार की ओर से राहत, 24 नवंबर की आधी रात तक नहीं देना होगा टोल टैक्स। रोहतक में नोटबंदी का खौफनाक असर, हार्ट अटैक से बैंक कर्मचारी की मौत, 3 दिन से घर नहीं गए थे राजेश चंद। दिल्ली में ब्याज पर रुपए का कारोबार करने वाले कारोबारी ने की खुदकुशी, पुराने नोट बंद होने की वजह से था परेशान। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने 1,55,000 के जमा कराए छोटे नोट, कहा जरूरतमंदों को हो जाएगी थोड़ी मदद। गाजियाबाद में कारोबारी ने बेटी की शादी के कार्ड पर छपवाई अपील, लिखा शगुन में न दे 500 और 1000 के नोट।
यूपी के संभल में कैबिनेट मंत्री और समर्थकों के लिए टूटे बैंक के नियम। रात के 8:15 बजे बैंक में पैसे बदलकर बाहर निकले इकबाल महमूद और उनके बेटे। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों की 95% कारखाने बंद। 4 लाख मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा। बाजार में नोटबंदी के बाद नए बदलाव। सब्जी, राशन और मेडिकल की दुकानों में लग रही है स्वाइप मशीनें। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकारी कर्मचारियों के लिए पहुंचा माइक्रो एटीएम। 1 लाख कैश के साथ पहुंचे बैंक कर्मचारी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में पोस्ट ऑफिस की ओर से नई पहल। मरीजों को दिए जा रहे हैं 100 और 2000 के नोट। नोटबंदी के जुगाड़ के खिलाफ आज तक की स्टिंग पर हरकत में पुलिस। दिल्ली में कई इलाकों में क्राइम ब्रांच की छापेमारी। लगातार 7वें दिन बंद रही राजधानी की ज्वेलरी दुकानें। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स के छापों के डर से बंद है सर्राफा बाजार। वारंगल की शराब दुकान में चोरी, लेकिन 500 और 1000 के सारे नोट छोड़कर निकले चोर। राजस्थान के कोटा में बैंक में चेक जमा करने को लेकर बवाल। लोगों ने की तोड़फोड़, गार्ड की पिटाई। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव की वापसी। महासचिव पद रहेंगे बरकरार। कहा, नेताजी कभी नहीं थे मेरे खिलाफ। 23 अक्टूबर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए थे रामगोपाल यादव। अखिलेश का समर्थन करने की मिली थी सजा। रामगोपाल की वापसी पर अमर सिंह ने कसा तंज। बोले, महादेव है मुलायम, कुछ भी ले सकते हैं फैसला। सतलुज यमुना लिंक को लेकर सियासत तेज। विपक्ष समेत पीएम और राष्ट्रपति से मिलेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। एसवाईएल को लेकर बातचीत। करप्शन के मामले में सीबीआई कर सकती है अपने 2 पूर्व डायरेक्टरों की जांच। ईडी और आईटी विभाग के इनपुट के आधार पर पड़ताल। रंजीत सिन्हा और एपी सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जांच एजेंसियों को मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी के साथ रिश्तों का शक। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट। करीब 2 लाख रुपए जमा कराने आई थी बैंक। दिल्ली के वजीरपुर में 19 साल की शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी। शिवांगी के घर वालों ने पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। 6 महीने पहले शिवांगी ने विपिन सागर नाम के युवक से किया था प्रेम विवाह। ससुराल में फांसी लगाकर दी जान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कच्चे कुएं में गिरी कार। शादी से लौट रहे 3 युवकों की मौत। पंजाब के फरीदकोट में एक युवक का कत्ल। आपसी रंजिश में 3 दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के बीकानेर में एसबीआई की शाखा में आग लगने से सैकड़ों दस्तावेज जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयुर्वेदिक मसाज पार्लर के नाम पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 3 लड़कियों समेत 5 गिरफ्तार। इलाहाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर बीच सड़क पर मारपीट। पुलिस ने नहीं किया बीच बचाव। मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 युवकों ने बैंक को लगाया चूना। नकली सोने की ज्वेलरी गिरवी रखकर लिया करीब 8 लाख का लोन। हरियाणा के सोनीपत में 5 साल की बच्ची की हत्या करने वाला गिरफ्तार। बलात्कार के बाद मर्डर किया था। 2 दिन पहले मिली थी मासूम की लाश। झारखंड के जमशेदपुर में दिल दहलाने वाला हादसा। एक महिला और 4 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या। भुवनेश्वर में बैंक में तैनात महिला के पति लगातार फोन करने के बावजूद पत्नी ने नहीं उठाया तो पड़ोसियों से मदद मांगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अज्ञात लोगों ने की आगजनी। पंचायत भवन को किया आग के हवाले। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट पर बनाए 317 रन। क्रीज पर डटे हैं कोहली और अश्विन। विराट कोहली ने ठोका करियर का 50वां शतक। 151 रन बनाकर क्रीज पर टीम इंडिया के कप्तान। विशाखापट्टनम में चेतेश्वर पुजारा ने भी ठोकी सेंचुरी। करियर के 10वें शतक में बनाए 119 रन। कोहली और पुजारा की शानदार पारी। तीसरे विकेट के लिए जोड़े 226 रन। गौतम गंभीर की जगह खेल रहे केएल राहुल बिना खाता खोले लौटे। मुरली विजय ने भी सस्ते में गंवाया विकेट। 71 अंकों की गिरावट के साथ 26,227 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 31 पॉइंट्स गंवाकर 8,000 के करीब बंद। डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं बिल गेट्स। ई हेल्थ, ई एग्रीकल्चर, ई पेमेंट में भागीदारी और सहयोग का प्रस्ताव।
एसोचैम ने दिया इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख करने का सुझाव। वित्त मंत्रालय के सामने कॉर्पोरेट टैक्स की दर भी घटाने की रखी मांग। कॉर्पोरेट सेक्टर के दिग्गजों की फॉर्च्यून 50 लिस्ट में टॉप पर है फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग, 5वें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला। 3 भारतीयों ने भी बनाई फॉर्च्यून 50 लिस्ट में जगह। एचडीएफसी के आदित्य पुरी 36वें नंबर पर, मास्टरकार्ड के अजय बंगा 40वें नंबर पर। 2015 में महज 1,35,000 नई नौकरियों ने राष्ट्रपति को किया परेशान। 7 साल में सबसे कम रोजगार के मौके पर जताई चिंता। मूडीज ने भारत की रेटिंग में नहीं किया कोई बदलाव, कहा पॉजिटिव है आउटलुक, जमीन पर सरकारी नीतियों का असर दिखने से हो सकता है बदलाव। नए चेयरमैन इशहात हुसैन की अध्यक्षता में टीसीएस बोर्ड की बैठक। टाटा सन्स के मुखिया रतन टाटा भी मौजूद रहे। 13 दिसंबर को होगी टीसीएस शेयरधारकों की ईजीएम। डायरेक्टर पद से साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले पर मुहर लगेगी। 132 दिनों बाद घाटी में फिर से दौड़ी ट्रेन। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर से बडगाम के बीच बहाल हुई रेल सेवा। मध्य प्रदेश के भिंड में कुत्ते के काटने के बाद हाथी का उत्पात, ट्रैक्टर पर गुस्सा निकाला। कश्मीर घाटी में शीतलहरी का कहर, कई इलाकों में 0 से नीचे पहुंच रहा है रात का तापमान। श्रीनगर में -2.7 पर लुढ़का पारा। सीजन की सबसे ठंडी रात -5.4 रिकॉर्ड किया गया लेह में न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुआ ठंड का कोहराम। कुल्लू मनाली और लाहौल घाटी में जमने लगा पाइप का पानी। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं भारत के 20 करोड़ वयस्क। लंदन की इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने जारी किए आंकड़े। न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के आसपास के कारोबारियों ने शिकायत की, निर्वाचित राष्ट्रपति की सुरक्षा की वजह से परेशानी हो रही।